हेलो बच्चों, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7 मैथमेटिक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब आपको करना है, ठीक है ना। 2 माइनस 3/5, ठीक है ना, इसे माइनस करना है। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 और इसको लिख सकते हैं 3/5 एज इट इज़। वैसे आपको एडिशन तो करना आता होगा ना। जैसे 3 में से 2 गए, क्या बचे? 1 बचे। कैसे? क्योंकि इसके नीचे भी 1 होता है और इसके नीचे भी 1 होता है। 1/1 इज इक्वल टू 1, यानी कि नीचे जो होता है डिनोमिनेटर जो होता है वो अगर इक्वल हो तो हम क्या कर देते हैं, उसे एज इट इज़ माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका हम क्या करते हैं, 2 और 1 को, इसको 1 को किस में कन्वर्ट कर दें, 5 में कन्वर्ट कर दें। तो कैसे कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3/5। 2 5 द 10/5 माइनस 3/5। अब हम यहाँ देखते हैं दोनों में क्या है, इक्वली इक्वल है। 10 में से 3 गए तो 10 माइनस 3 लिख दिया जाएगा और नीचे 5 का 5। 10 में से 3 गए कितने बचे? 7/5, ठीक है ना। 7/5 को अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 7 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 द 5 रिमाइंडर 2। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 7/5 इज इक्वल टू 1 2 अपॉन, जो रिमाइंडर हमेशा ऊपर होता है, 2/5। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, 7/5 नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा जो है ऊपर कभी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। ये 4 आ जाता है, नंबर सेकंड आ जाता है, 4 प्लस 7/8। तो इस 4 को भी हम किस में कन्वर्ट करने हैं, 8 में करने हैं। 4 हमारा 4/1 ही होता है, तो हम इसे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस है, प्लस का साइन लगाएंगे, 7/8 7/8 लिख देंगे। 8 4 द 32/8 प्लस 7/8। इन दोनों के नीचे 8 है तो 8 लिख देंगे, ऊपर वाले एज इट इज ऐड हो जाते हैं। 32 प्लस 7, 32 प्लस 7 कितना में, 39/8, ठीक है ना। 39/8 को क्या करेंगे आप, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। लेकिन हमारा ऊपर वाला हमेशा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। 39 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। 8 4 द 32, 2 8 5 द 40 होते हैं, कितने बचे, 7। तो क्या लिखेंगे, 4 रिमाइंडर हमेशा ऊपर और डिवाइड करने वाला हमेशा नीचे। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसके नीचे 5 है और इसके नीचे 7 है, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, इसकी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और इसके हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे भी हमने एलसीएम निकालना सीख रखा है क्लास 5th में। 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, 5 1 द 5 और 7 और 7 1 द 7। तो हमारा एलसीएम कितना आता है, 5 × 7 इज इक्वल टू 35, ठीक है ना। इसी तरह इसका एलसीएम नीचे कितना आना है, 35 आना है, ठीक है। तो 3 के नीचे क्या है, 5 है। 5 की किससे मल्टीप्लाई करी जाए, 7 से मल्टीप्लाई करी जाए, 35 आ जाएगा। ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 7 से 7 कट गया, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते तो नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लस 2/7, इसकी मल्टीप्लाई 7 5 द 35, यही 5 से मल्टीप्लाई हो और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई हो, ठीक है ना। इसकी इधर से हो गई, इसकी इधर से हो गई, तो हम उससे पता लगाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। अब 7 3 द 21/35 प्लस है 5 2 द 10/35, दोनों को ऐड कर लेंगे, 35 का 35, 21 प्लस 10 इज इक्वल टू 31/35, ठीक है ना। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। चलो चलो बल्ले बल्ले हो गई, डिवाइड करने से बच गए। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। 11 और 50, 11 वैसे ही प्राइम नंबर है तो ये किसी से जाएगा नहीं, यानी कि इनका एलसीएम क्या होगा, आपस में इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना।
तो 9 की मल्टीप्लाई 15 से होगी अपॉन 11 की मल्टीप्लाई 15 से होगी, माइनस का साइन लगेगा। 4 की मल्टीप्लाई 11 से होगी, 4 के नीचे क्या है 15, 15 की मल्टीप्लाई 11 से होगी, यानी कि इनकी आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही। 15 9 दा 135 और 11 5 1 दा 15 1 दा 15, 15 का 5 कैरी 1, 15 1 दा 15 और 1 16, 165 माइनस 11 4 दा 44 अपॉन 165, ये तो सेम ही मल्टीप्लाई है। नीचे वाला बराबर हो गया, डिनोमीटर इक्वल है तो 165 लिख लेंगे नीचे एज इट इज़, ऊपर वाला भी एज इट इज़ लिख लेंगे 135, पीछे साइन माइनस का माइनस लगा देंगे 44, ये माइनस कर दें, 5 में से 4 गए 1 बचे और 13 में 4 गए 9 बचे हैं। ठीक है, 9 और 4 13 अपॉन 165, ये आपस में किसी से डिवाइड हो रहा तो देख लेना, नहीं हो रहा तो और फ्रैक्शन में हो गया। 1 2 3 4 हो गया, और भी है इसके साथ पार्ट, हाँ और भी हैं भाई साहब। ये अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। 10 5 और 2, तो इनका एलसीएम लेंगे। 10 5 और 2 का क्या आता है, ये आ गया 10, ये आ गया 5, ये आ गया 2। सबसे पहले 2 2 5 द 10, 5 2 1 द 2, फिर 5 5 1 द 5, 5 1 द 5 1, एलसीएम कितना आया 2 × 5, 2 × 5 इज इक्वल टू 10, यानी कि मैक्सिमम एलसीएम क्या आना 10 आना है। पहले के नीचे तो 10 है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, 7/10 ही लिख देंगे, प्लस 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 2 अपॉन 5 × 2, वेरी गुड। प्लस का साइन लगा दिया, फिर 3 लिख दिया और इसके नीचे 2 लिख दिया। 2 को 10 करने के लिए 2 × 5 और इसकी मल्टीप्लाई बाई 5, 7/10 प्लस 2 2 द 4/10 प्लस 5 3 द 15/10, सबके नीचे 10 तो लाइन खींचेंगे एज इट इज़ 10, 7 + 4 इज इक्वल टू 11 प्लस 15 इज इक्वल टू कितने होगा, इनको ऐड कर लेंगे। 7 11 11 में 50 को 5 और 1 6 और 2 का 2 2 1 और 1 2 26/10, ठीक है ना, 26/10। तो ये कट रहा है, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं 26/10 को। 10 2 द 20 बचते हैं 6, ठीक है ना। यहाँ कितने बच गए हमारे 6 बच गए, लेकिन ये 6 है ये 10 है, इसमें भी आपस में एक है, दोनों ही नंबर है। ये देख लो, इससे पहले तो नहीं कट रहा है, उससे पहले कट रहा है, तो इससे पहले इसे काट देते हैं। किससे 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड है। 2 5 द 10 और 2 13 द 15 डेट इज़ इक्वल टू 13/5 आ गया। अब 13 को 5 से डिवाइड कर लो, 13 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 द 10 डेट इज़ इक्वल टू 5 2 द 10 बचे 3 जो बचे ऊपर आ जाएंगे और नीचे 5 5 2 द 10 10 और 3 13/5, ठीक है। अब अगला आ जाता है मिक्स फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन को पहले खोलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन आपको आता होगा, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 2 ऐड करते हैं, यानी कि 2 × 3 प्लस 2/3 प्लस 3 to the 6 और 1 7/2, ठीक है ना। तो 3 × 2 प्लस 1/2। ये कोई लिखने का तरीका नहीं होता है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ किस तरह। 3 to the 6 6 7 8, 3 to the 6 7 8, ये हमारा हो गया 8/3 प्लस 2 3 the 6 6 और 1 7 7/2, ठीक है ना। इसमें 3 2 है, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 8 × 2/3 × 2 प्लस 7/2, इसकी मल्टीप्लाई भी हम 3 से करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई भी 3 से। इधर 3 है तो इसकी मल्टीप्लाई इधर 3 से करेंगे, इधर 2 है तो इसकी मल्टीप्लाई इधर 3 से करेंगे, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 6 नीचे 6 है, नीचे 6 है, 8 2 द 16/6 प्लस 7 3 द 21/6, 6 का 6 ले लिया, ऊपर कितना बचा 16 प्लस 21,
6 और 1 7, 2 और 1 3 अपॉन 6, 6 6 द 36, इसे डिवाइड कर ले, 6 6 द 36, रिमाइंडर कितना बचा, 1 अपॉन 6, 6 6 द 36, 36 और 1 37, 37 अपॉन 7, ये हमारा सही आ गया, ठीक है ना। अब फिर ये 7 आ जाता है, पहले इसकी मल्टी 8 या 2 की 8 से 2 8 द 16, 16 में 1 जोड़ा 17, 17 अपॉन 2 डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, इस तरह नहीं लिखा जाता है। माइनस 8 3 द 24, 24 और 5 29, 29 अपॉन 8। इसको इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा बताओ बच्चों, 2 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा, 2 लिख लेंगे 8 लिख लेंगे, एलसीएम ज़रूर ले लिया करो, 2 1 द 2 और 2 4 द 8, यहाँ कुछ नहीं बचा, 2 1 द 2 2 द 4 और यहाँ 2 1 द 2, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, 2 2 द 4 4 2 द 8, यानी कि 8 ही एलसीएम आना है, तो हमें नीचे इधर भी 8 लेके आना है, ठीक है ना। 17 अपॉन 2, 2 की किससे मल्टीप्लाई करें, 8 आया, 2 4 द 8, 2 4 द 8 ऊपर ही 4 से करें, माइनस 29 अपॉन 8, ठीक है ना, 4 2 द 8 और 17 4 द कितना हो गया 68, माइनस 29 अपॉन 8। अब हमें क्या करना है, एज इट इज़ लाइन खींचनी है, 8 लिख लेना है, यहाँ ऊपर 68 लिख लेना है, माइनस का साइन लगाना है और 29 लिखना है, 29 को माइनस कर देना है, अगर 30 को माइनस करते हैं तो यहाँ कितना बचता, 38 बचता, और एक हमने फालतू माइनस पहले इसमें ऐड करा तो 39, 39 अपॉन 8, कैसे, अरे डिवाइड कर लो भैया, माइनस कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, जो करना है कर लो। अभी 39 को 8 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 8 की टेबल पड़ेगा, डिवाइड करके दिखा दूँ, चलिए भैया, 8 4 द 32, ये तो पहले भी हमने करा था, ऐसे 39 पहले भी आया था ना, यार लग रहा मुझे, बचे कितने 7, हाँ ये तो पहले भी आया था, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, जो ऊपर आता है वो साइड में आता है, बीच में डंडा आता है, जो नीचे आता है वो सबसे ऊपर पहुंच जाता है, जो नीचे था वो तो नीचे ही रहेगा, 8 4 द 32, 32 और 7 39, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7 मैथमेटिक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज करना फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में, गिरते ऑर्डर में, गिरते हुए ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है ना। 2/9 एंड 2/3 दोनों ऊपर वाले बराबर हैं, तो उसमें छोटा कौन सा होता है, जिसके नीचे वाला बड़ा होता है वो छोटा होता है, लेकिन अगला क्या है 8/21, तो अगला क्या है 2 नहीं है, तो इसलिए हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा हमें, अगर हम नीचे वाले सारे बराबर कर दें, नीचे वाले सारे बराबर कर दें, इसमें जो ऊपर वाला बड़ा होगा वो बड़ा होगा। 2/9 का मतलब क्या होता है, एक चीज़ है, ठीक है ना, उसके 9 टुकड़े करें, 1 2 3 4, यानी कि मान लो एक एप्पल है, उसके 9 पार्ट्स करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें 2 पार्ट्स ले लिए। एक एप्पल है उसके 3 पार्ट्स करें तो जाहिर सी बात है मोटे मोटे पार्ट्स में, उसमें 2 पार्ट ले लिए। एक एप्पल है उसमें 21 पार्ट्स करें, 21, उसमें से 8 ले लिए, ठीक है ना। अब 9 में से 2 वाला हिस्सा ज़्यादा बड़ा होगा, 21 में से 8 ज़्यादा बड़ा होगा, इसलिए पता नहीं चलता। तो नीचे वाले हम क्या कर लेते हैं, बराबर पार्ट्स कर लेते हैं, नीचे वाले क्या है बराबर कर लेते हैं, फिर पता चलता है कि ऊपर वाले हमारे कितने हैं, ठीक है ना। तो ये एक शेप के हम क्या करते हैं, बराबर पार्ट्स कर लेते हैं। इसका बराबर पार्ट्स करने का तरीका क्या है, इन सब के नीचे हम क्या आना चाहिए, 21 21 21, या सबके नीचे 30 60 जो भी आना चाहिए। तो उसके लिए हमने एलसीएम निकाल लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है ये सारे नंबर कौन से स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे ये मल्टीप्लाई होके इक्वल आएंगे, यानी कि उनसे इक्वल बन जाएगा। तो हमें इसका एलसीएम किसका 9, ठीक है ना, 3 और 21 का हमने एलसीएम निकालना हमने सीख रखा है क्लास 5th में। नहीं निकालना आता तो इनको ऐसे लिखो, कॉमा लगा के। इसमें सबसे छोटे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम इसके। सबसे प्राइम नंबर हमारा कौन सा है, 2 होता है, 2 से ये नहीं जा रहे, फिर उसके बाद 3 चेक करते हैं, 3 से जा रहे हैं, 3 3 द 9, कॉमा 3 1 द 3, 3 7 द 21, फिर उसके बाद दूसरा फिर प्राइम नंबर 3 से ही करेंगे, 3 1 द 3, जब तक ये ख़त्म नहीं होता 7, और 7 से करते हैं, ये 1 आ गया, कॉमा 1 आ गया, 7 1 द 7,
इसका एलसीएम कितना आता है? 3 इंटू 3 इंटू 7 3 3 द 9 9 7 द 63, यानी कि 63 चाहिए, ठीक है ना। हर किसी के नीचे अगर 63 आ जाएगा तो 2/9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2/9, 9 की टेबल में 3 3 द 9, यानी कि 9 के हम 7 से 3 3 द 9 है तो बचा क्या? 7, तो मल्टीप्लाई बाई 7 कॉमा लगा दिया 2/3। अब इसे हमने क्या करना है? 63 में करना है, तो 3 वाला इसमें हमने माइनस करना है। 7 3 21, यानी कि हमें 21 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉमा। वैसे भी हम क्या कर सकते हैं? 63 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, या हमने जिस एलसीएम निकाला है 3 इंटू 3 इंटू 3 7 लिख लिया, डेट इज इक्वल टू 63। पहले वाले में 9 है, 9 का आ रहा है 3 इंटू 3, यानी कि 2 इनको हमने हटा लिया तो क्या बचता है? 7, तो हमने 7 लिख लिया। दूसरे वाले में 3 है तो एक 3 गायब कर लिया, कितना बचा? 7 3 21। तीसरा कितना? 8/21। 21 कैसे आ रहा है? 7 3 21, ये दोनों हट जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 3, ये कितना हुआ? 7 2 14/63 कॉमा 21 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 2 1 2 2 2 4 42/63। नीचे तो इसका भी 63 आएगा। 8 3 24, तो ये हमारा वाला कौन सा बड़ा है? 42/42 हमारा नंबर 1 पे आ जाता है, ये हमारा नंबर 1 है। नंबर 2 पे हमारा ये आ जाता है, नंबर 2 पे हमारा ये आता है, नंबर 3 पे यानी कि सबसे छोटा हमारा ये है। नंबर 1 कितना? 42/63, हम इसे ले सकते हैं 42/63 ग्रेटर है 24/63 से, और ये बड़ा है 14/63 से। यानी कि किसी एक एप्पल के हमने 63 पार्ट्स करे, उसमें 42 खाली है, ज़्यादा खाली है। 63 में से 24 पार्ट्स लिए तो 24 पार्ट्स कम होंगे। इसी सेम ही एप्पल के किसी भी एप्पल हो बनाना हो, किसी भी चीज़ पेज हो, कोई भी चीज़, उसके 63 पार्ट करे, उसमें से 14 उठाए, इसमें 24 उठाए, इसमें 42 हटाए, तो सबसे ज़्यादा हिस्सा किस में हुआ है? इसमें है, तो 42 हमारा क्या होता है? नंबर 1 नंबर। ये बीच वाला था, बीच वाला क्या है? 2/3, सो 2/3 इज ग्रेटर देन, ये क्या है? 24 कौन सा? सेकंड वाला, 8 ये वाला, ये हमारा थर्ड वाला। 8/21 इज ग्रेटर देन 2/9, ठीक है ना। सबसे पहला वाला ये आ गया, बीच वाला ये आ गया, दूसरे नंबर का ये आ गया 8/11, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा यहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट हमारा यहीं ख़त्म होता है। दूसरा पार्ट के लिए हम इधर लाइन 1 खींच लेते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 5 7 और 10 का एलसीएम क्या होता है बता दिया बच्चों, आपने बड़ी जल्दी बता दिया। 5 7 और 10 हमें तो नहीं पता। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यहाँ 5 नज़र आ रहा है लेकिन सबसे पहले 2 होता है, 2 से कर लेते हैं। 5 7 2 5 द 10, उसके बाद क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। 5 1 द 5 7, ये भी ख़त्म। उसके बाद क्या आता है? 7 1 1 1। जब सबके नीचे 1 आ जाए तो एलसीएम कितना है? एलसीएम किसके बराबर है हमारा? 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 5 द 10 10 7 द 17। सबके नीचे क्या चाहिए? 17। तो 17 कैसा आएगा? 1/5 के नीचे 17 कैसा आएगा? 5 हटाना है, 7 टू द 14, तो 5 इंटू 14, तो ऊपर भी 14 कॉमा 17, 7 हटाना है, 7 हटा 5 टू द 10, 7 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई ऊपर भी 10, नीचे ऊपर से हम 7/10, 7/10, 10 7 द 17। वैसे भी देख लो 5 टू द 10 हटा लिया, क्या बचा? 7, ऊपर भी हमने 7 कर लिया। अब मल्टीप्लाई कर लिया, ये कितना हो गया? 14/14 5 द नहीं आता, 7 टू द कितना होता है? सबके नीचे 17 आता है तो 17 ही होगा। 3 10 द 30/70 होगा, और 7 7 द 49/70 होगा।
इसमें सबसे बड़ा कौन सा ये वाला है, यानी कि 7/10, यानी कि 7 लिख सकते हैं 49/70 इज़ ग्रेटर देन 30/70 इज़ ग्रेटर देन 14/70। तो 49/70 इज इक्वल टू 7/10, 7/10 इज़ ग्रेटर देन 30/70, ये 30 है, 3/7, 3/7 इज़ ग्रेटर देन कौन सा है 40, ये कौन है 7/10, कौन सा था 49, 49 कहाँ था हमारा 7/10, 49, 14 कहाँ है हमारा 14 ही है भाई 1/5। कंफ्यूज ना हो बाबूजी। 49 हमारा कहाँ था, ये था 49, 49 7/10 आ गया। फिर 30 हमारा बीच वाला था 3/7। फिर हमारा आता है 14 हमारा कहा था 1/5। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा सबसे छोटा। यानी कि इसका मतलब एक चीज़ के 70 पार्ट्स करे थे, उसमें 49 ले लिए। एक चीज़ के 70 पार्ट, यानी कि पापा एक पॉलीथिन लाए, उसमें 70 टॉफ़ियाँ थी, आपने 49 ली। एक ने या 30 ली और या 14 ली, सबसे ज़्यादा कौन सी मानी जाएंगी 49 मानी जाएंगी, इसलिए सबसे बड़ा 49 है। उसमें अगर 13 लेते हैं तो सेकंड नंबर पे आते हैं और 14 लेते हैं, तो इसीलिए नीचे वाले हमें बराबर करना पड़ता है। कि ये नीचे वाले का मतलब होता है किसी भी एक चीज़ के उतने पार्ट्स करें, इसीलिए इसमें हमने 63 पार्ट्स किए। यहाँ अलग अलग पार्ट्स थे तो पता ही नहीं चल रहा। एक पापा ला एक पॉलीथीन में 9 टॉफ़ियाँ थी कि बेटा 2 ले लो। एक में 3 थी, उसने भी 2 ले ली, कि मैंने भी 2 ली, मैंने भी 2 ली। एक में 21 थी, उसने 8 ले ली। तो 21 में जो 8 थी वो कह रहा है भाई सबसे ज़्यादा इसने ले ली। अरे भाई नहीं ली, 21 में से 8 नहीं ली, उनका साइज़ छोटा था टॉफ़ियों का। यहाँ साइज़ अलग है, अलग अलग साइज़ है, कोई 25 पैसे वाली, कोई 5 रुपये वाली, ये बता रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर हमें क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। उसके बाद हमें देखना पड़ता है कौन छोटा कौन बड़ा। समझ में आ गया? वो नहीं समझ में आया मुझे लिख के भेजिएगा, ज़रूर कमेंट्स करिएगा, मैं आपको फिर बताऊँगा। ओके बाय। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1 क्लास एंड मैथमेटिक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब ये आपको करना है। इन ए मैजिक स्क्वायर, ये एक मैजिक स्क्वायर दे रखा है। द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो में, ये रो है 3 रो है, एंड ईच कॉलम, ये कॉलम होते हैं जो खड़े वाले होते हैं, जैसे बिल्डिंग के कॉलम जो खड़े होते हैं वो कॉलम कहलाते हैं, तो ये खड़ी वाले जो होते हैं कॉलम होते हैं। एंड अलॉन्ग द डायगनल्स, ये इधर ये डायगनल्स और ये 2 डायगनल्स ही होती हैं, इज़ द सेम बता रहे हैं। इज़ दिस ए मैजिक स्क्वायर, क्या ये मैजिक स्क्वायर है? हाँ ये मैजिक स्क्वायर है, क्योंकि इसके जो कॉलम और उसके अलॉन्ग द सेम है। अलॉन्ग द फर्स्ट रो इन्होंने दे रखा है 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11 इज इक्वल टू 15/11, ठीक है ना। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, बाकी को भी हम क्या कर देंगे, इसी तरह ऐड करके देख लेंगे क्या है। पहले सबसे पहले क्या मैजिक स्क्वायर है कि नहीं, क्योंकि सारे रो सारे कॉलम का सम कितना आना चाहिए 15/11 का आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रो का इन्होंने देखा है 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11 इज इक्वल टू 15/11, क्योंकि 11 सब नीचे इक्वल है तो 11 ऐसे लिख दिया जाएगा, ऊपर वाले को हम सम कर लेंगे, ठीक है ना। अब आगे करते हैं हम सेकेंड रो लेते हैं। अलॉन्ग द, ये हमने लिख लिया कुछ, अलॉन्ग द सेकेंड रो हमारी कौन सी है, ये वाली है 3/11, इसे हम क्या लिखेंगे 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11 इज इक्वल टू 11 यहाँ लिखा जाएगा, तो 3 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15/11 हो गया इसका भी सम। थर्ड रो देख लेते हैं। थर्ड रो 8/11 प्लस 1/11 1/11 प्लस 6/11 दैट इज इक्वल टू, नीचे लाइन खींचेंगे 11, ऐड करना आता है क्योंकि सारे नीचे वाले डिनोमिनेटर जो है इक्वल है, तो उसको एज लिख, ऊपर वाले ऐसे ऐड हो जाते हैं। 8 प्लस 1 प्लस 6, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15/11। अब हम थर्ड ले लेंगे अलॉन्ग द डायगोनल ले लेते हैं, ये वाली डायगोनल लेते हैं 4/11 सबसे पहले 4/11, ये चल नहीं रहा है इसे हटा ही देते हैं। चलो दूसरा ले लेते हैं रेड 4/11 अगले नेक्स्ट 5/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11 इज इक्वल टू 11 लिख लो नीचे, 4 प्लस 5 प्लस 6
इज इक्वल टू 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 अपॉन 11। अलॉन्ग द सेकेंड डायगोनल, पहली वाली डायगोनल हमने ली थी, दूसरी वाली लेते हैं। 2/11 2/11 प्लस 5/11 5/11 प्लस 2 5 8 अपॉन 11 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू 11। इन सबको जोड़ दो, 8 और 2 2, 2 और 5 15, 15 अपॉन 11। ये हो गया, कॉलम में ले लेते हैं, ठीक है ना। ये आ गया हमारा, दिख रहा है, ओके। कॉलम पहला कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम कौन सा, ये वाला, दैट इज इक्वल टू 4/11 4 अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 11 3 अपॉन 11 प्लस 8 अपॉन 11 8 अपॉन 11 दैट इज इक्वल टू 11। 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 अपॉन 11। सेकेंड कॉलम 9 अपॉन 11 प्लस 5 अपॉन 11 प्लस 1 अपॉन 11 इज इक्वल टू नीचे 11। 9 और 1 10, 10 और 5 15। हमें इजी देखना चाहिए, 9 और 5 14, 14 और 1 15, तब भी 15। हम देख रहे हैं 9 में 1 ऐड होते 10 हो जाता है, 10 में 5 होते 15, ये हमारे लिए ज़्यादा रहे। थर्ड कॉलम 2 अपॉन 11 प्लस 7 अपॉन 11 प्लस 6 अपॉन 11 इज इक्वल टू, सबके नीचे 11 11 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 अपॉन 11। सारे ये मैजिक स्क्वायर। इज दिस ए मैजिक स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं, यस दिस इज ए मैजिक स्क्वायर, दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड ये ख़त्म होता है। उन्होंने सब कुछ दे रखा था, उन्होंने बता भी रखा था कि सबका सम जो है सेम है, तो ठीक है, हमें चेक भी कर लिया हमने, सबका सम सेम है और ये हमारा मैजिक स्क्वायर। आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। रेक्टेंगुलर शीट कैसी होती है, ऐसी होती है कोई, ठीक है। शीट ऑफ पेपर इज इतने सेंटीमीटर लॉन्ग कितनी है, एल लेंथ कितनी दे रखी है, 12 1.5 सेंटीमीटर, एंड वाइड 10/2/3 क्या है, इसकी चौड़ाई दे रखी है। फाइंड इट्स पैरामीटर क्या होता है, लेंथ होता है, बाउंड्री होता है, यानी कि दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, ठीक है ना। ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, ये भी होगी, इसके अपोजिट साइड लेंथ होगी, तो 2 लेंथ हो जाती हैं और प्लस 2 भी हो जाती है, तो ये 2 L प्लस भी हो जाता है हमारा पैरामीटर का फार्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या देखिए, रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ पेपर इज इतने से, तो लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ को हम L से डिनोट करेंगे, L इज इक्वल टू 12 1/2 सेंटीमीटर, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई 2 से, 12 टू द 24 21 और 1 कितने हुए, 25 24 एंड 1 25/2 सेंटीमीटर, ये हमारी L हो गई, ठीक है ना। हमारी ब्रेड्थ कितनी हुई, ये वाइड जो इन्होंने वाइट दे रखा है, वाइड ही लिख लो, वाइड कितनी है, इसे हम B से शो करेंगे, इज इक्वल टू 10 2/3 10 2/3 क्या है, सेंटीमीटर, 10 3 30 30 और 2 32 32/3 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, ठीक है ना। तो उसका निकालना है पैरामीटर किसके इक्वल होता है, पैरामीटर होता है रेक्टेंगल 2 L प्लस B, ठीक है ना। तो डेट इज इक्वल टू 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी दे रखी है,
25/2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25/2, इसमें प्लस कर लेंगे 32/3 एंड बाहर इज़ द सेंटीमीटर, डेट इज इक्वल टू, फिर अगेन ये 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 3 to the 6, एलसीएम 3 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, 25 × 3 प्लस 32 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से करेंगे, सेंटीमीटर, सीएम चीफ मिनिस्टर नहीं है ये, 2 मल्टीप्लाई बाई, ब्रैकेट लगा लो चलो, 25 3 द 75 प्लस 32 द 64/6 सेंटीमीटर, डेट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई, इसे हम ऐड करें 6 और 5 9 और 6 और 7 13/6, ये ऊपर वाले इधर वाले कट जाते हैं, ठीक है ना, 2 से कट जाएगा, हम इसे काट देंगे, 2 1 द 2, 2 3 द 6, और 3 से कट रहा नहीं कट रहा हमें नहीं पता, 3 से कटने के लिए हम कैसे देखते हैं, इसको हम इसका सम करते हैं, 9 और 1 10, 10 और 1 10 और 3 13, 13 क्या 3 से जाता है, ये नहीं डिवाइड नहीं होता है, तो हमारे 3 से नहीं कटेगा, तो इसका डेट इज इक्वल टू 139/3 सेंटीमीटर। इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 द 12, 1 और 9 कितने बचे 19, अरे भाई 139 लिख लो इधर, 3 से डिवाइड करो, 3 4 द 12, 1 3 6 द 18, रिमाइंडर 1, क्या बचा 46, और 1 रिमाइंडर ऊपर नीचे जिससे हम डिवाइड करते हैं, डेट इज द सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। पैरामीटर और रेक्टेंगल का क्या होता है, 2l + b, 2 की मल्टीप्लाई l + b से हो गई, तो लेंथ कितनी दे रहा कितने सेंटीमीटर, ब्रेथ इतने दे इतने सेंटीमीटर, पैरामीटर इतने दे, इसको हम सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारे यहाँ पे जो है ठीक आना चाहिए, ये ज़रूरत नहीं है द लेंथ ऑफ द शीट पेपर इज इक्वल टू इतने सेंटीमीटर, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, द विड्थ और द पेपर इज इक्वल टू इतने सेंटीमीटर, ये सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लेंथ खुद बता रहे हैं, यहाँ से देख लेंगे है कि नहीं टीचर, सही है, ब्रेड देख लेंगे यहाँ से, ये एल भी लिख दें, तो एल लिख देते हैं या बी लिख देते हैं, ज़रूरत पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट पेपर, ये पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, पैरामीटर पूछा, पैरामीटर इज इक्वल टू l + b, l + b की यहाँ कैलकुलेशन टीचर ने यहाँ चेक करा, यहाँ पूरे 3 में से 3 मार्क्स, ओके, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना, ये l b बनाने की ज़रूरत है, मैंने आपको समझाने के लिए कहा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहाँ ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7th मैथमेटिक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब आपको करना। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, ABE का हमें क्या निकालना है, पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मेज़र करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की मेज़र, ये हमारा इसका पैरामीटर। एंड द रेक्टेंगल BCD, यानी कि ये इसका ये पैरामीटर है, इसकी लेंथ मेज़र करेंगे, फिर इसकी चौड़ाई मेज़र करेंगे, फिर इसकी लेंथ मेज़र करेंगे, फिर इसकी ब्रेड्थ मेज़र करेंगे, ठीक है ना, यानी कि यहाँ की लेंथ और रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना, और ये अपोजिट साइड्स, ये अपोजिट साइड है, तो पैरामीटर और रेक्टेंगल का क्या फॉर्म होता है, 2l + b होता है। इसी तरह पैरामीटर, सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, ट्राइंगल का निकाल लेते हैं पैरामीटर, ठीक है ना, शुरू करते हैं। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड, ठीक है, साइड प्लस साइड प्लस साइड, यही इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं AB + BE, या इसको इज इक्वल टू साइड कौन सी है, AB + BE + AE ऐसे भी लिख सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है, सीधा आप साइड साइड लिख देंगे। AB की वैल्यू कितनी है, 5/2 है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, BE की वैल्यू 2
ये मिक्स फ्रैक्शन में 3/4 है और इसकी कितनी है वैल्यू प्लस 3/5 है। ये सब कितनी है सेंटीमीटर में। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम खोल लेंगे, डेट इज इक्वल टू 5/2 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, ऊपर वाले को ऐड करते हैं। 4 to the 8 और 8 और 3 11/4 प्लस 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 5 3 दा 15 और 15 में 3 ऐड करेंगे, 15 16 17 18। वेरी गुड, 18/5 एंड डेट इज इक्वल टू ब्रैकेट में बंद करके सेंटीमीटर, इसकी यूनिट भी लिखते रहेंगे क्योंकि पैरामीटर लेंथ की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर होती है। एरिया की यूनिट कितनी होती है यूनिट स्क्वायर होती है, यानी कि सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। ठीक है ना, इन सबको अब हम ऐड करेंगे। नीचे वाले हमारे इक्वल नहीं है, सबसे पहले हम इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने का हमारा क्या तरीका था, इन सब का क्या ले लेते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। 2 ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या है 5 लिख लेते हैं। इसके एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे छोटा इसमें प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा 2 होता है। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 और 5 का 5 जो नहीं जाता उसे एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिर यहाँ 2 से करते हैं, 1 नीचे ऐसे उतरता रहता है, 2 1 दा 2 और 5 का 5 ही 5। एलसीएम ये 2 2 5 आ जाएगा। चाहो तो इसे एक बार और भी कर लो आप 5 से, ताकि नीचे 1 1 1 आ जाए। 5 1 दा 5। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम 2 × 2 × 5 इज इक्वल टू 5 to the 10 और 10 to the 20। ठीक है ना, इसे हमेशा ऐसे लिखना 2 × 2 × 5। इससे आपको बहुत फ़ायदा रहेगा लिखने से। कैसे फ़ायदा रहेगा अभी मैं बता देता हूँ। इसको आप 5/2 लिखा, इसमें 2 माइनस ख़त्म करा, कितना बजे 5 to the 10, यानी कि हम 10 से इसकी मल्टीप्लाई नीचे करें और 10 से मल्टीप्लाई ऊपर करें तो बात बराबर होगी, नीचे 20 आ गया, प्लस का निशान लगा। 11/4 लिखा, 4 गायब करो, 2 और 2 4 होते हैं, कितना बचा 5 बचा, यानी कि इसकी हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसकी भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, बात बराबर है, प्लस 18/5 बचा। इसमें सिर्फ 5 माइनस करना है, ख़त्म करना है, तो क्या बचा 2 to the 4, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा सेंटीमीटर। इन सीधा भी लाइन खींच के ऊपर ऊपर सीधा करके मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं, फिर बाद में आपको बताएंगे। यहाँ हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 10 दा 50, 50/20 प्लस 55/20 ओके, प्लस 18 की 4 से करेंगे, 18 को 4 से करेंगे, 18 कहाँ से आ गया 18 ही था, हाँ 18 ही है। 18 की अब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको नीचे लिख लेंगे 20 और ऊपर वाले को हम क्या कर लेंगे सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, 5 और 2 7 और 5 और 5 10, 10 और 7 17, 177/20 डैट इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हम लिख लेंगे डैट इज क्या इसके इक्वल आता है 8/17/20 सेंटीमीटर। ये इसका किसका ट्राइंगल का पैरामीटर आ गया। हुज पैरामीटर इज ग्रेटर, किसका पैरामीटर ग्रेटर, ग्रेटर कर दो तब पता चलेगा जब हम नीचे वाले का निकालेंगे। नीचे वाला हमारा कौन सा रह गया भाई साहब, ठीक है ना, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइड आप कर ही लेंगे या मैं यहाँ करके दिखाऊँ, कर लोगे, वेरी गुड, लाओ करके दिखा देता हूँ भाई। 177 को आप 20 से डिवाइड करना, इधर 20 लिखेंगे, ठीक है ना, 20 से करेंगे, 20 की टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार जा रहा है 8 बार जा रहा है, 2 8 दा 16 होते ना, कितना बार गया 8 बार गया, 8 0 0, 8 2 दा 16, यहाँ बचे 7, यहाँ बचे 1, ये रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर ऊपर आता है आ गया, जो डिवाइड होता है नीचे आता है आ गया, 8 जो है साइड में आता है, यानी कि 8 जो है कंप्लीट है और बाकी ये छोटा सा पार्ट है। 8 क्या हमारा पूरा पूरा है, ठीक है ना, 8 पूरा पूरा और उसके बाद भी थोड़ा सा है, उसके बाद भी थोड़ा सा, अगर इसे और आगे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाता है, यानी कि 8 से ज़्यादा है, पॉइंट में आ रहा है यानी कि 8 से ज़्यादा। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, किसका पैरामीटर निकालना है, फाइंड
द रेक्टेंगल बी सी डी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सेकंड हमारे सेकंड दे रखा है, हाँ सेकंड लिख लेंगे। पेरीमीटर ऑफ rectangle BCDE is equal to 2 into L plus B, ये हमारा फार्मूला आता है। Here L is equal to ये 2 3/4 cm, that is equal to 4 to the 8 और 3 11/4 cm, और B is equal to 7/6 cm दे रखी। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू L कितनी 11/4 प्लस 7/6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, नीचे का मैं छुपा देता हूँ, टेंशन है, ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे, सीधा हम एलसीएम लेंगे, 4 6 का एलसीएम ले लेते हैं। 4 लिख लेंगे, इधर 6 लिख लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन किससे शुरू करते हैं, 2 से करते हैं। 2 to the 4 अगर जाता है, 2 3 the 6, ये नहीं कि 2 पे अटके पड़े हैं। 2 1 the 2, 3 का 3 और 3 1 the 3। LCM 2 into 2 into 3 is equal to 3 to the 6, 6 to the 12। 4 की टेबल में 12 आता है, 6 की टेबल में 12 आता है, इसलिए 2 आ गया। 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई, ये हम एलसीएम के लिए सीधा सीधा नीचे 12 लिख लेते हैं। ये हमारा तरीका होता है, ये तरीका होता है, ठीक है ना। इसको 11 लिख लिया, तो 4 की मल्टीप्लाई किससे कर दी, 4 की टेबल पर 12 तक, 4 3 दा 12, तो ऊपर वाले की 3 से मल्टीप्लाई प्लस 7 लिख लिया। 6 क्या था, 3 to the 6 क्या बचा, 2, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दें। पीछे चीफ मिनिस्टर साहब का नाम लिख दिया, नो CM लिख दिया भाई, सेंटीमीटर, ऐसा गलती मत करना। यहाँ 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 11 3 दा, जल्दी बताओ, अपॉन 12, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और 3 7, 3 और 1 5 अपॉन 12। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसे 12 से डिवाइड करो, ठीक है ना। या फिर इसे 2 से इधर काट भी दिया जाता है, ठीक है ना। काटना जानते हो, इसके नीचे 1 होता है, इसे 2/1 लिख लो, यानी इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस में इधर क्रॉस और इधर आपस में काट दें। 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, डेट इज इक्वल टू 57/6। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 की टेबल पढ़ लो भाई, 6 की आती है, 6 7 दा नहीं आती, डिवाइड कर 1 6 ही ना, हाँ। यहाँ कुछ ना कुछ, यहाँ एक थोड़ी सी गलती है। 4 3 7, 3 और 1 4 होंगे, ये 47 आएगा, कोई बात नहीं। इसे हम क्या लिख देंगे, 47/6, 47 को हमें डिवाइड करना है। बचे कितने, 5 बचे, तो डेट इज इक्वल टू 7 एंड नीचे रिमाइंडर वाला ऊपर चला गया 5, और डिवाइड किससे कर रहे थे हम, 6 से कर रहे थे, डेट इज इक्वल टू सेंटीमीटर। 75/6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ एडिशन में थोड़ी गलती हुई थी, 4 और 3 7, 3 और 1 4, ठीक है ना। इससे काटा, ये ख़त्म हो गया, टेंशन नॉट।
और इसके आगे हमें और कुछ भी था, हुज पैरामीटर इज़ ग्रेटर, किसका पैरामीटर, इसका पैरामीटर कितना आया था, ट्राइंगल का पैरामीटर था 8 17/20 सेंटीमीटर। कौन सा बड़ा है किससे, 7 5/6 सेंटीमीटर से। क्यों, क्योंकि 8 कंप्लीट है, 8 के बाद भी कुछ 8 पॉइंट समथिंग, ये कितना है 7 पॉइंट समथिंग, तो 8 बड़ा होता है 7 बड़ा होता है, जाहिर सी बात है 8 बड़ा होता है। सो ये किसका पैरामीटर था, ट्राइंगल का पैरामीटर, यानी कि इस ट्राइंगल का पैरामीटर बड़ा है, और हमें लग किसका रहा था, इसका रहा था, तभी पूछा था। तो हम लिख सकते हैं सो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द रेक्टेंगल। ओके, लिख लोगे, सो द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द रेक्टेंगल, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना, इसे आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ये आपने यहाँ से शुरू होता है, ये आपने कंप्लीट कर लिया, इसे लिख लीजिए, फिर उसके बाद ये लिख लीजिएगा, ये 4 है, इसे आप इसे सही कर लीजिएगा, 47 है, 4 है, 4 है। ठीक है ना, ये हमने काट ही दिया, ये 47 है, 4 और 3 7, 3 और 1 4, कैरी तो लगा नहीं था, पता नहीं कहाँ से लग गया था। ओके, हो जाता है। सलील वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम, एक फ्रेम में पुट करना चाहता है, मानिए कोई इस तरह का ये फ्रेम है, ठीक है। द पिक्चर इज 7, द पिक्चर, ये तो फ्रेम है हमारी, पिक्चर भी कोई होगी। द पिक्चर इज 3/5 सेंटीमीटर वाइड, ये वाइड, ये चौड़ाई कितनी है उसकी, 3/5 सेंटीमीटर। टू पुट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 3/10 सेंटीमीटर, 3/10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो विड्थ है, जो ब्रेड्थ है, वो कितनी है 3/10, क्योंकि इसी चौड़ाई की पिक्चर इसमें आ सकती है, इससे ज़्यादा की चौड़ाई की नहीं आ सकती, तो ये वाली चौड़ाई ज़्यादा है और ये वाली चौड़ाई कम है। ठीक है ना, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसे मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। कैसे करते हैं, 7 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 5 + 3 अपॉन डिवाइड बाई 5, 7 5 35 + 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 38/5, 5 7 35, 36 37 38, 38/5। इसी तरह 10 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 10 7 70, 70 और में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 73/10, कितना हो जाएगा 73/10 सेंटीमीटर। तो ये 73/10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि ये कितना 38/5 सेंटीमीटर है। तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 38/5 में क्या माइनस करेंगे हम, 73/10, देख लीजिए, वैसे भी देख लीजिए 7 है, और ये कितनी है, ये भी 7 है, और इसमें कितना 3/5 है, और ये 3/10 है। ठीक है ना, तो किसी चीज़ के 5 पार्ट्स करें उसमें से 3 ले लिए, किसी चीज़ के 10 पार्ट्स करें उसमें से 3 ले लिए, किसी चीज़ के 10 पार्ट्स करेंगे उसमें 3 लेंगे तो छोटे छोटे पार्ट्स मिलेंगे, किसी चीज़ के 5 पार्ट्स करेंगे 3 लेंगे तो उसमें वो पार्ट्स क्या होंगे, ज़्यादा बड़े होंगे। तो ये वाला वैसे ही बड़ा है, वैसे भी सवाल से पता चलता है कि हमारा 38/5 बड़ा है। तो इसको, इसके नीचे 10 है, इसके नीचे भी हम 10 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 38 मल्टीप्लाई बाई 2/5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 73/10, 38 की 2 से मल्टीप्लाई, 2 8 16, 2 3 7, 76/10 माइनस 73/10, 76 में से 73 का कितना बचे 3/10, 3/10 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/10 क्या है, पिक्चर को उसे क्या करना चाहिए, ट्रिम्ड करना चाहिए, छोटा करना चाहिए, किससे, ब्रेथ वाइज से, ब्रेथ से छोटा करना है, लेंथ से कोई मैटर नहीं। ये जो लेंथ है वो ठीक है, इसकी लेंथ भी ठीक है, लेकिन ब्रेथ क्या है, ब्रेथ जो है थोड़ी इसकी ज़्यादा है, तो ब्रेथ हमें कम करनी पड़ेगी। तो इसको हम ब्रेथ वाइज क्या करेंगे, इसे कम कर देंगे, कितना 3/10 पार्ट्स उसका हम क्या कम कर देंगे। ठीक है ना, अब इस सवाल को हम अपना सिस्टमेटिक वे से करते हैं, जिस तरह हम एग्जाम में कर लेते हैं। ओके, ये मैंने कर रखा है। ये द विड्थ ऑफ द पिक्चर इज 73/5 सेंटीमीटर, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर ले, 5 7 35, 36 37, 38/5। द विड्थ ऑफ द फ्रेम कितनी है 73/10, 73
7 10 70, 70 प्लस 3 73 अपॉन 10, द डिफरेंस आउट द विथ, डिफरेंस कितना है जिसकी चौड़ाई में 38/5 माइनस 70 अपॉन 10 सेंटीमीटर। इसको हमने सॉल्व कर लिया, कितना सॉल्व करके आगे 3/10 सेंटीमीटर। थर्स द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड बाय 3/10 सेंटीमीटर। ये आपके सवाल बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आप बताइए, बिल्कुल इजीली सवाल था। सवाल आप फिर एक बार देख लीजिए क्या था। सलील वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम, फ्रेम में पिक्चर पुट करना चाहता है। पिक्चर इज इतने सेंटीमीटर वाइड, पिक्चर की जो है चौड़ाई दे रखी है, लंबाई नहीं दे रखी है। 2 फीट इन द फ्रेम, द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन इतने सेंटीमीटर वाइड। कितने 3/10 सेंटीमीटर से वाइड नहीं होनी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा। जितनी ज़्यादा उसे हम क्या कर देंगे, उसे काट देंगे, उसे ट्रिम्ड कर देंगे। कैसे काटेंगे, कितनी ट्रिम्ड करेंगे, जब तक हम किसी चीज़ का डिफरेंस निकालेंगे तभी हम ट्रिम्ड करेंगे। यह क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7 मैथमेटिक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब आपको करना है। रितु ate 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज eaten बाय हर ब्रदर सोमू। हाउ मच ए पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट? हु हैड द लार्जर शेयर, किसके पास ज़्यादा शेयर है, एंड बाय हाउ मच, और कितना। रितु ने खाया 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, एक एप्पल का 3/5 पार्ट कितना होता है। चलिए इसे हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देख लेते हैं, ठीक है ना। ये एक हमने एक एप्पल ले लिया, ठीक है ना। इसके 3/5 पार्ट्स, यानी कि इसके कितने पार्ट्स करने, 5 पार्ट्स करने हैं, ठीक है ना। ये हमने इसे काटा, इसे यहाँ छोड़ दिया, फिर तकरीबन ये हमने दूसरा पार्ट करा इसका, इसे छोड़ दिया, ये एक पार्ट हमारा निकल के आ गया। फिर उसके बाद हमारा तकरीबन ये दूसरा पार्ट निकल के आ गया इक्वल, और ये तीसरा पार्ट भी निकल के आ गया, और इसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं। और इन 5 कितने पार्ट्स हो गए, ये 5 पार्ट्स हो गए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए। ये पूरा एप्पल था, इस एप्पल के कितने पार्ट्स हो गए, 5 पार्ट्स हो गए, और हम इनको इक्वल पार्ट्स मान लेते हैं। इधर ये क्या आती है, रितु आती है। रितु क्या करती है, उसमें 3 पार्ट्स खा लेती है। एक लेके खाती है, फिर दूसरा खाती है, 1 खाती है तो 1/5 हुआ, दूसरा पार्ट खाती है तो 2/5 खाती है, और तीसरा खाती है तो 3/5 खा लेती है। 3/5 पार्ट किसने खा लिए, रितु ने खा लिए। अब बचे हुए किसने खाए थे, वो सोमू ने खाए थे। और सोमू ने कितने खाए, 2 पार्ट खाए। एक पार्ट ही, ये आ गए सोमू साहब, इन्होंने एक पार्ट खाया और एक दूसरा पार्ट खाया, 2 पार्ट खाए। लेकिन ये 2 पार्ट किस में से खाए, इस एप्पल में से खाए। इस एप्पल के कितने पार्ट्स थे, 5 पार्ट्स थे। तो सोमू ने कितने खाए, 2 खाए। सोमू ने कितने खाए, 2 पार्ट्स खाए, किस में से, 5 में से, ठीक है। और इसने कितने खाए थे, इसका नाम है रितु। रितु ने कितने खाए थे, 3 पार्ट्स खाए थे, किस में से खाए थे, 5 पार्ट्स में। टोटल एप्पल कितना था, पूरा 1 के था, ठीक है ना। ये मैं हटा लेता हूँ, समझ में आ गया होगा। टोटल कितने थे, 5 थे, 5 में से 3 इसने खाए। रिमेनिंग कितने बचे, 2 बचे थे। 2 किस में से थे, 5 में से। तो 2 किस में थे, 5 में। 5 था ना, 5 पूरा एप्पल किसका था, 5 था। तो 5 पार्ट में से 2 एप्पल्स किसने खाए, सोमू ने खाए, और 3 पार्ट्स उसने खा लिए, ठीक है ना। ये एप्पल हटा लेते हैं। तो रितु एट 3/5 पार्ट्स, ये किसने खाए थे, रितु ने खाए थे। एंड और रिमेनिंग एप्पल किसने खाए थे, ये किसने खाए थे, सोमू ने खाए थे। हाउ मच पार्ट द एप्पल डिड सोमू एट, सोमू ने कितना पार्ट खाया, 2/5 एप्पल खाया। हु हैड द लार्जर शेयर, किसने लार्जर शेयर करा। अब यहाँ देख लो किसका शेयर ज़्यादा लग रहा है, इसका शेयर, क्योंकि इसके पास 3 है, इसके पास 2 है। तो कितना शेयर है, अगर इसमें से 1 निकाल लिया जाए तो कितना शेयर फालतू खाया, 1 शेयर खाया। 1 किस में से, 1/5 किस में से, 1 शेयर खाया। कितने 5 पार्ट में से उसने ज़्यादा खाया, तो कितना खाया, 1/5। टोटल 5 थे ना, तो 1/5 खाया। तो ये दोनों इक्वल हो गए। अगर 2 खाते तो इक्वल होते। तो किस में ज़्यादा नजर आ रहा है, इस 3 में ज़्यादा नजर आ रहा है। तो किसने खाया, रितु का शेयर लार्जर था। हु हैड द लार्जर शेयर, रितु हैड द लार्जर। एंड बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1/5, क्योंकि 5 में से 5 शेयरों में से 1 है ना, तो 1/5 हो गया हुआ। ये आपके प्रैक्टिकल रूम में बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम मैथमेटिकली से कर लेते हैं, वो मैंने पहले कर रखा है, लो मैं दिखा देता हूँ। द पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाई रितु 3/5 था, हमने देखा था, ये 3/5 है हमारा, ठीक है ना। द पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाई सोनू, सोनू ने कितना, 1 - 3/5, क्योंकि यहाँ पूरा एप्पल कितना था, 1 था, ठीक है ना। तो हम इसमें ऐसे तो नहीं, यहाँ दिखा तो नहीं सकते कि भाई ये 2 था, 2 खाया तो 2/5 है। तो कैसे हमें पता चलेगा, पूरा कितना था, 1 था। 1 में से 3/5 खाया, और 1 किसके बराबर था, 5/5 था, क्योंकि
एक एप्पल के 5 पार्ट्स करे तो 1 को हम कैसे लिखते हैं 5/5, इसे हम काटेंगे तो 1 ही बन जाएगा ना। तो 5/5 में से -3/5 करें तो 5 - 3/5 इज इक्वल टू 2/5। ये हमारा वही आ गया 2/5। 2 किसने खाया, सोमू ने खाया, सोनू नहीं सोमू है, एम है ये, सोमू ने खाया, ठीक है ना। सो 3/5 जो है, क्योंकि 3 जो पार्ट है ज़्यादा बड़ा है, 2/5 से 3 पार्ट ज़्यादा बड़े होते हैं। 5 में से 3 पार्ट्स ले ली, 5 में से 2 पार्ट्स ले ली, तो 3 पार्ट ज़्यादा बड़े होते हैं। 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5। सो रितु हैड द लार्जर शेयर, रितु के पास क्या है, लार्जर शेयर। तो डिफरेंस इन द शेयर, डिफरेंस कितना है, 3/2 में से -2/5 करा, 3 में से 2 का कितना 1/5 है। कितना शेयर आया था हमारा, ये 1 शेयर आता है, क्योंकि 2 और 2 इक्वल है तो 1/5 आया था, तो कितना आ गया 1 शेयर। सो तो thus रितु पार्ट इज 1/5 मोर देन द सोमू, सोमू से कितना 1/5 पार्ट्स ज़्यादा है। ये आपके सवाल समझ में आ गया होगा, और इसे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे आपने आंसर ही दे रखा है, इसे नोट डाउन कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.1 क्लास एंड मैथमेटिक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब आपको करना है। माइकल फिनिश कलरिंग ए पिक्चर, माइकल क्या करता है, फिनिश करता है, कलर करना है किसी पिक्चर को। ये को मान लो कोई पिक्चर है, उसे उन्हें कलरिंग कर दिया, बहुत बढ़िया कलरिंग है। इन 7/12 आवर, कितने 7/12 आवर्स में वो फिनिश कर देता है। वैभव, वैभव भी सेम पिक्चर होता है, ठीक है ना, उसे वैभव भी कलरिंग करता है। वैभव कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर, 3/4 आवर, ठीक है ना। हु वर्क लॉन्गर, किसने ज़्यादा टाइम करा, हमें क्या पता। बाय व्हाट फ्रैक्शन इट लॉन्गर, कितना फ्रैक्शन था, ये कितना 7/12 था, 7, ये कितना 3/4 था। तो ये डिनोमीटर हमारे इक्वल नहीं, तो हम पता ही नहीं लगा सकते, तो इसे भी हम किस में 12 में कन्वर्ट कर दें। 3/4 को 12 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9/12, ये कितना बन जाएगा 4 3 12, 9/12। इसने 9/12 करा, किसने, वैभव ने। और ये कौन थे, माइकल, माइकल साहब ने कितना करा 7/12 आवर, यानी कि मान लो ये 12 घंटे हैं, ठीक है ना, और उसमें से 7 घंटे करें। ये 12 घंटे का टाइम दिया गया तो उसमें 9 घंटे करें, या इसे मान लो कि 1 घंटे के 12 हिस्से करेगा, उसमें 7 हिस्से इन्होंने ले लिए, और 1 घंटे के 12 पार्ट्स करे गए, उसका 9 पार्ट्स इन्होंने यूज़ करें, तो इन्होंने ज़्यादा यूज़ कराए। क्यों, वैसे ही हम देख लें 9/12 इज़ ग्रेटर देन 7/12, 9/12 जो है ग्रेटर है किससे, 7/12 से। 9/12 किसका आ रहा है, वैभव का आ रहा है। तो किसने काम, हु वर्क लॉन्गर, तो हम किसने काम करा, वैभव ने ज़्यादा लॉन्गर करा, वैभव वर्क लॉन्गर। बाई व्हाट फ्रैक्शन इट वाज, कितना फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालने का। 9/12 - 7/12, 12 का 12 ही 12, 9 - 7, 9 में से 7 के 2, 2/12, 2 1 2, सॉरी 12, 2 6 12 इज इक्वल टू 1/6। और उसने क्या करा, ज़्यादा काम करा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम पिक्चर थी, उसे कलरिंग करी, उसने भी सेम पिक्चर थी कलरिंग, उसने 7/12 आवर करा, उसने 3/4 आवर करा। लेकिन हमें पता नहीं चलेगा 3/4 बड़ा या 7/12, या तो हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड ना करने से हम पता कर लेंगे, तो हम उसका क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। डिनोमिनेटर हमने इसका 12 है, इसका 12 बन सकता है, तो इसको 12 बना दिया, 12 बना दिया, और 3 से ऊपर नीचे मल्टी नहीं है, 9/12 निकला, असल में 9/12 था। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में था, तो 9/12 इसने काम करा। 9/12 हमारा बड़ा होता है किससे, 7/12 से। 9/12 किसने काम करा, वैभव ने करा, वैभव ने इसे काम कर लिया, ठीक है ना। अब ये आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। टाइम टेकन बाय माइकल 7/12 आवर्स, ठीक है, एंड टाइम टेकन बाय वैभव 3/4 आवर्स। 3/4 आवर्स को हमने डिनोमीटर उसका इक्वल करके 9/12 आवर्स, एज 9/12 इज ग्रेटर देन 7/12, सो वैभव वर्क लॉन्गर टाइम, वैभव ने ज़्यादा लंबे समय के लिए टाइम काम करा। डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस कितना है, 9/12 - 7/12, 9 - 7/2 इज इक्वल टू 1/6, सो इट वाज लॉन्गर बाई 1/6 ऑफ एन आवर। तो वैभव ने ज़्यादा काम करा, ज़्यादा काम नहीं करा, मतलब ये उस पिक्चर बनाने में ज़्यादा टाइम लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।